Morning fourth class, how are you all? I hope all are fine and healthy. Students, today we will start subject computer chapter first. Chapter's name is computer memory and storage devices, and this is your computer book. Let's begin chapter 1. Chapter's name is computer memory and storage devices. Students, take out page number 5. Children, you all know that a computer cannot work on its own. We need to enter certain set of characters and instructions into the computer to make it work. This set of characters like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures is known as data. When this data is processed by the processing unit CPU, it is known as information. So students, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो अपने आप काम नहीं कर सकता. इसे काम करने के लिए कुछ निश्चित कैरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. कैरेक्टर्स का यह सेट जैसे अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम डेटा के रूप में जानते हैं. जब ये डेटा प्रोसेसिंग यूनिट तथा सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है तो यह इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है. Therefore, we can say data is unorganized facts and figures and processed data is known as information. इसलिए हम कह सकते हैं कि डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स हैं और प्रोसेस्ड डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है. चिल्ड्रन, यू शुड रिमेंबर दैट unprocessed data is meaningless, but when such data is organized and converted into meaningful information, it becomes useful. अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड डेटा मीनिंगलेस है, लेकिन जब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो यह यूज़फुल हो जाता है. Binary digits. A computer works with only two digits, 0 and 1. The data input into the computer are first converted into 0s and 1s for the computer to understand. These digits are called binary digits or bits. A bit is the smallest chunk of information that a computer can work with. A computer language represented in bits, it is called a binary लैंग्वेज. सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में डेटा इनपुट को समझने के लिए पहले 0s और 1s में कन्वर्ट किया जाता है. बिट्स इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा हिस्सा है जिसके साथ कंप्यूटर वर्क करता है. बिट्स में रिप्रेजेंट की जाने वाली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज. The memory of a computer is represented in bytes, where 1 byte is equal to 8 bits. A byte is denoted by B. कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ 1 byte is equal to 8 bits होते हैं. Where 1 byte is equal to 8 bits, a byte is denoted by B. तो जहाँ 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं और एक बाइट बी के द्वारा डिनोटेड किया जाता है. सो 1b इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 1b इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं. अ बाइट इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी. द हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर गिवन एज फॉलोज. कंप्यूटर मेमोरी को मेज़र करने की यूनिट के रूप में 1 बाइट को यूज़ किया जाता है. मेमोरी की हायर यूनिट इस प्रकार. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मेमोरी की हायर यूनिट दे रखी है आपकी बुक में. नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी, तो फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी.
सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी, इसमें रैम और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है? हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क एंड मेमोरी कार्ड है। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ मेन मेमोरी is the inbuilt memory of a computer. This memory is directly accessed by the CPU. The data stored in the primary memory gets erased when the computer is switched off. Hence, it is also referred to the volatile memory. The primary memory is divided into two categories, RAM and ROM. प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी की इंटरनल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी भी है। यह मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रैम और दूसरा रोम। RAM, random access memory. The random access memory is volatile memory that stores the data temporarily. तो random access memory जो है वो एक volatile memory है जो डेटा को temporarily स्टोर करके रखती है। The data is lost when computer is switched off. और इसका डेटा लॉस्ट हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है। It is a read-write memory as the instruction can be written into एंड रीड फ्रॉम इट। तो यह एक रीड राइट मेमोरी है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे भी जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं।